लो भाई आज से चाय बनाना बंद कर दो। लेकिन लोग तो ऐसे ऐसे हैं कि आए हैं तो हुक्का साथ लाए हैं, चिलम साथ लाए हैं। बोलिए नंदकंद भगवान की जय। इसलिए कहते हैं कि मनमानी मत करो। मनमानी करी तभी तो 84 के चक्कर में घूम रहे हैं, मुक्ति नहीं हुई। और जिन लोगों ने अपनी मन की छोड़ के संतों की मन की करी, संतों की आज्ञा में चले, उनका कल्याण हो गया, उनका उद्धार हो गया। नीति के साथ चलो, नीति शास्त्र के अनुसार तो ध्रुव जैसा बेटा मिलेगा। ध्रुव माने परमात्मा का आनंद मिलेगा। और मनमानी करोगे तो शांति कभी नहीं मिलेगी, कल्याण नहीं होगा। अब राजा क्या करता है उस उत्तानपाद कि सुनीति से प्रेम नहीं, रुचि से प्रेम करता है। एक दिन की बात, बड़ी ध्यान से सुनने की बात है कि महाराज उत्तानपाद कहीं दिग्विजय करके लौटे अपने नगर में, महल में गए, आसन पे जाकर बैठे तो सुनीति का पुत्र ध्रुव दौड़ा दौड़ा आया। पिताजी आए, पिताजी आए। पिता छोटा बालक होता है तो पिता को देख के बड़ी खुशी होती है, पिताजी आए, पिताजी आए। छोटे से 5 साल के ध्रुव बालक है, दौड़े दौड़े आए, पिताजी आए, पिताजी आए। और दौड़ा दौड़ा बालक आया और पिता की गोद में आकर के चढ़ गए। पिता ने प्यार करने लगे। ध्रुव को प्यार करते, लाड़ करते देख करके महाराज सुरुचि के मन में बड़ी जलन हो गई। अरे मेरे बेटे से प्रेम तो नहीं और मेरी सौत के बेटे से प्रेम है। क्रोध में आ गई, जल गई, भुन गई और ध्रुव की हाथ पकड़ के नीचे फेंक दिया और अपने पुत्र उत्तम को अपने पति की गोद में बैठा दिया। ये देख करके ध्रुव जी रोने लगे और बोले, मां तूने मुझे पिता की गोद से क्यों फेंक दिया? सुरुचि कहती है, ध्रुव तू क्या अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है? क्या तू इस राज का उत्तराधिकारी बनना चाहता है? नहीं नहीं नहीं। अगर तू पिता की गोद में बैठना चाहता है ध्रुव, और अगर तू इस राज का उत्तराधिकारी बनना चाहता है तो जा भगवान विष्णु का भजन कर और उनको प्रसन्न कर, तपस्या करके, और ऐसा वरदान प्राप्त करके तेरा जन्म मेरे पेट से हो, तब तू पिता की गोद में बैठेगा और इस राज का उत्तराधिकारी बनेगा। इस बात को सुनकर के ध्रुव जी की आंखों में आंसू भर आए और बड़े हिचकियां लेकर के, कोमल हृदय, बड़ा कोमल हृदय ध्रुव जी का। बालक का हृदय बहुत छोटा होता है, थोड़ी कड़ी बात करो तो रोने लगता है। ध्रुव जी हिचकियां लेकर के जोर जोर से रोने लगे। ध्रुव जी इसलिए नहीं रोते कि मां ने कटु वचन कहे, ध्रुव जी इसलिए रोते हैं कि पिता सामने बैठे हैं। पिता सामने बैठे हैं, मां इतने कटु वचन कह रही है, लेकिन पिता ने चूं भी नहीं कही कि तू मेरे पुत्र को क्या कह रही है, और मेरे तमाशा सा देखते रहे, कुछ भी नहीं कहा पिता ने। ध्रुव बालक रोते रोते दुखी होकर के और अपनी माता सुनीति के पास आने लगे। अपने बालक ध्रुव को रोता हुआ देखकर के माता सुनीति भी रोने लगी। हाय मेरा लाल क्यों रोता है? दौड़ कर के उठा लिया अपनी गोदी में और प्यार से हृदय से लगाया और दासियों से पूछा, ए दासियों ये तो बताओ मेरे बालक को क्या हो गया, किसी ने कुछ कहा है क्या? दासियां कहती हैं कि आपकी सौत सुरुचि ने ध्रुव को बड़े कटु वचन कहे हैं और पिता की गोद में से उठा करके नीचे फेंक दिया है, इसलिए तुम्हारे बालक ये ध्रुव रो रहे हैं। बेटा ध्रुव क्या हो गया? ध्रुव जी रोते रोते हिचकियां लेते हुए, बड़े रोते हुए कहते हैं, मां मेरी माता सौतेली माता ने पिता की गोद में बैठने नहीं दिया। क्या मेरे पिता नहीं है? क्या मैं उनका पुत्र नहीं हूं? क्या मेरा अधिकार नहीं है मैं पिता की गोद में बैठूं? लेकिन पिता ने तो कुछ भी नहीं कहा और माता ने बड़े कटु वचन कहे और कहा है कि जा भगवान विष्णु का भजन कर और ऐसा वरदान प्राप्त कर कि तेरा जन्म मेरे पेट से हो। इस बात को सुनकर के माता सुनीति बहुत रोई और बोली, बेटा इस राजा ने तो मेरा तो त्याग ही कर दिया है, मुझे तो दासी की तरह समझता है, मेरा यहां कोई अधिकार नहीं चलता। लेकिन सुरुचि ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि भगवान विष्णु का भजन कर। बेटा मैं भी यही कहती हूं कि जा भगवान विष्णु का भजन कर,
लेकिन भजन करने से गर्भ में आना नहीं पड़ेगा। जो एक बार उन नारायण का भजन कर लेता है वो संसार की आवागमन से दूर हट जाता है, जन्म मृत्यु का चक्कर छूट जाता है। बेटा इस संसार के पद के लिए क्यों रोता है? अगर रोता है तो नारायण के लिए लो, भगवान नारायण के लिए, विष्णु के लिए लो। अगर उन परमात्मा विष्णु का दर्शन हो जाए तो ऐसे पद की प्राप्ति हो जाएगी जहां से तेरे कोई उतार ही नहीं सकता। जा बेटा, मैं कहती हूं कि तू भगवान विष्णु का ही भजन कर। मां हो तो ऐसी, मां हो तो ऐसी कि अपनी संतान को भगवान के भजन में लगाती है। मां चाहे तो अपने बालक को डाकू और डकैत बना दे, और मां चाहे तो अच्छा संत महापुरुष बना दे। मां सबसे पहला गुरु होता है, सबसे पहला गुरु है मां। मां चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, बैठना सिखाती है। इसलिए माताओं अपने छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दो। काय की शिक्षा? कि वे भगवान में लगे, गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, भगवान का पूजन करें, सत्संग करें, कथा सुने। जो बचपन में भक्ति कर लेगा वो जवानी और बुढ़ापे में भी कर लेगा। जिसने बचपन में भगवान की भक्ति नहीं करी वो जवानी और बुढ़ापे में क्या कर सकता है? इसलिए माताओं को चाहिए कि अपने बच्चों को छोटी सी अवस्था से ही ज्ञान देना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए कि बच्चे भगवान में लगे। अगर एक भी बालक आपका परमात्मा में लग जाता है तो 21 पीढ़ियों के ताड़ देता है। और उस मां का कल्याण पहले होता है कि जिसका बालक परमात्मा के भजन में लगता है, परमात्मा की प्राप्ति करता है। इसने कहा है कि मां की सेवा करना, और मां को चाहिए कि मां अपने बच्चों को भगवान के भजन में लगाए। एक छोटी सी कथा सुनाऊं मैं आपको, एक मां की कथा सुनाऊं। एक बालक स्कूल में पढ़ता था और पेन चुरा करके ले आया, मां को दे दिया। मां ने मना नहीं किया कि बेटा चोरी करना पाप है, और वो चोरी करते ही गया। किताबें उठा लाया, एक दिन झोला उठा लाया और उसका हाथ बढ़ता गया। मां को लालच पड़ गया, मना नहीं करती, लालच हो गया। चोरी करते 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 एक बड़ा डाकू हो गया। एक दिन वो पकड़ा गया, फांसी की सजा हुई। बालक से पूछा, बेटा देख तू अब मरने वाला है, फांसी की सजा हो रही है, तेरी कोई अंतिम इच्छा है? कि हां मेरी एक इच्छा है। क्या? कि मेरी मां को बुला दो। मां को बुलाया, मां आ गई। बालक ने कहा, मां आ गई? कि हां बेटा आ गई। कि तुम मेरे पास में या तेरे कान में बात कहूंगा। मां पास में आई, कान किया, बालक ने मां का कान ही काट लिया। अरे बेटा ऐसा क्यों किया? कि इसने क्या कि तेरे कारण ही तो मैं आज जेल में खड़ा हूं, फांसी की सजा हो रही है और मैं डाकू बना तेरे कारण। अगर तुम्हें समझा देती, क्योंकि मैं तो अनजान था, मैं तो बालक था, तू तो अनजान नहीं थी, तू तो समझती है बात को, मैं तो समझता नहीं था। छोटी सी अवस्था में तूने मुझे डाकू बना दिया, और समझाती तो मैं अच्छा इंसान, अच्छा नागरिक, अच्छा संत महापुरुष बनता। लेकिन समझाया नहीं, बचाया नहीं, और मैं डाकू हो गया। इसलिए माताओं आपसे प्रार्थना है कि अपने छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, भगवान की भक्ति की, भगवान के परमात्मा की लगने की शिक्षा दो। आपके स्वभाव से, आपके आचरण से बालक बिगड़ते भी हैं और सुधरते भी हैं। मैंने आपके ही बच्चों से पूछा, बच्चों आपको हुक्का पीना किसने सिखाया? छोटे बच्चे बोले कि हमारे दादाजी ने सिखाया। कैसे बेटा? कि हमारे दादाजी कहते हैं कि बेटा चिलम भर के लाओ। हम चिलम भरने जाते हैं और अग्नि चिलम में रख करके हुक्का भर के ला के देते हैं। दादाजी कहते, बेटा मैं बूढ़ा हो गया, दम लगा के दो, सुलगा के दो, मुझ में ताकत नहीं, सुलगा के दो, दो दम लगा के सुलगा दो। अब आप विचार करो कि वो दो दम लगाएगा, सुलगाएगा तो उसकी आदत पड़ जाएगी, वो पीने लगेगा, उसका जीवन सब धुआं बन जाएगा। आपके कारण, जिन माता पिता के कारण संतान का जीवन नष्ट होता है, उन माता पिता का कभी कल्याण नहीं हो सकता। हे भाई, अपने संतान के कल्याण के लिए आपको अपने जीवन को भी सुधारना होगा। अगर आप अपने लिए नहीं तो कम से कम अपनी संतान के लिए तो गंदे गंदे कर्म छोड़ देने चाहिए। अपनी संतान के सामने कभी शराब, मांस, मदिरा, ताश, चौपड़, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, चिलम आदि कभी नहीं करना चाहिए। बालक छोटी अवस्था में देखता है और आगे बड़ा होकर के वही काम करने लगता है। माता सुनीति क्या कर रही है? बेटा ध्रुव, मैं भी यही कहती हूं, बेटा जाओ भगवान विष्णु का भजन करो। मैया तो सो गई, ध्रुव जी चुपके से निकल गए और चल दिए
जंगल की ओर जा रहे हैं ध्रुव जी, और ध्रुव चलते चलते जा रहे हैं। देखिए ध्रुव जी क्या कर रहे हैं, भगवान का भजन करने जा रहे हैं। और जो सच्ची लगन होती है भगवान के भजन की, उनको रास्ता बताने वाले गुरु अपने आप मिल जाते हैं। गुरु बनाने नहीं पड़ते, गुरु अपने आप बन जाते हैं। लोग क्या करते, भजन तो करते नहीं, गुरु पहले ही बनाते हैं। अरे गुरु तो रास्ता बताएगा, चलना तो आपको ही पड़ेगा। आपके चले बिना तो काम चलेगा नहीं। भोजन सामने आ जाए, खाए बिना क्या भूख मिटेगी? देखने से भूख नहीं मिटेगी, उसको खाना पड़ेगा। आज ध्रुव जी को सच्ची लगन है, सच्ची भावना है, मुझे भगवान से मिलना है, परमात्मा से मिलना है, नारायण से मिलना है, विष्णु से मिलना है। सच्ची लगन लेके ध्रुव जी जा रहे हैं, तो अपने आप भगवान ने देखा कि मेरी राह में जा रहा है, मुझे प्राप्त करना चाहता है, इसे रास्ता पता नहीं है, चलो गुरु भेज दूं। तो भगवान ने क्या किया, अपने प्यारे भक्त नारद जी को भेज दिया, और नारद जी वीणा को बजाते हुए और गुणगान करते भगवान का चले आ रहे हैं। और कैसे, नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 ओ नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण बोलो नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण बोलो नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 हो लक्ष्मी नारायण 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 हो लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 की जय हो, की जय हो। वीणा को बजाते हुए नारद जी महाराज और ध्रुव जी के सामने आ गए, और नारद जी ने कहा, ध्रुव बेटा तुम कहां जा रहे हो? छोटे से ध्रुव 5 साल की उम्र, तुतलाकर कहते हैं कि मैं वन में जा रहा हूं, भगवान विष्णु का दर्शन करने, विष्णु से मिलने जा रहा हूं, तपस्या करूंगा। अरे बेटा छोटी उम्र है, खेल कूद की उम्र है, जाओ खेलो कूदो। तो जंगल में जाएगा, जंगल में शेर रहता है, भेड़िया है, हाथी बड़ा भयंकर है, मार देगा, खा जाएगा शेर। बेटा तेरे पिता को मैं समझा दूंगा, तेरे पिता तुझको राज दे देंगे। ध्रुव जी ने कहा कि महाराज एक बात बताओ, जब मैं भगवान का भजन करने के लिए निकला तो आज राजपाट मिलने लगा, और अभी तो किया भी नहीं, और यदि मैं भगवान का भजन करने लगूंगा तो पता नहीं और कौन सा पद मिलने वाला है। अब तो नहीं छोड़ूंगा, जरूर जाऊंगा। मेरी सच्ची लगन है, मुझे तो जाना है, विष्णु का दर्शन करे, मैं घर वापस लौट नहीं सकता। लेकिन एक बात ये तुम बता दो कि तुम कौन हो रोकने वाले, तुम मुझको क्यों रोक रहे, तुम हो कौन? कि बेटा मैं नारद हूं।
कि नहीं नहीं नहीं, मुझको तो ऐसा लगता है तुम असली नहीं नकली नारद हो। क्यों बेटा? कि मेरी माँ ने मुझे बताया है। क्या क्या नारद जी तो ऐसे हैं कि भगवान के भक्तों को भगवान की भक्ति में लगाते हैं, और तुम तो पीछे हटा रहे हो, घर भेज रहे हो। नारद जी ने कहा बेटा मैं तेरी परीक्षा कर रहा था, तू पास हो गया। तेरे हृदय की दृढ़ता को देख रहा था कि तेरे मन में कितनी दृढ़ता है, तू डिगेगा तो नहीं। लेकिन आज मैंने देखा तू अच्छा संकल्प है। बेटा मैं आशीर्वाद देता हूं कि जा तुझे भगवान मिलेगा, भगवान मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यही गुरु का काम आशीर्वाद देने का होता है। और भगवान का नाम दे दिया, ओम नमः भगवते वासुदेवा। इस मंत्र का नाम का जप करना विष्णु का ये मंत्र है। और जाओ बेटा भगवान नारायण का तुम ध्यान करो, जंगल में चले जाओ, तुम्हारे पिता को मैं समझा दूंगा। नारद जी लौट करके आए, पिता उत्तानपाद को सारा समाचार सुनाया। और ध्रुव जी महाराज जंगल में जाकर के बैठ गए और यमुना के किनारे बड़े प्रेम से मधुबन में बैठकर के भगवान विष्णु का भजन कर रहे हैं। हृदय में भगवान नारायण को याद कर रहे हैं, परमात्मा का नाम ले रहे हैं। अब एक बात बताऊं, देखो ध्यान से सुनो। जब परमात्मा की लगन लगती है तो न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न संसार का कोई सुख सुहाता है। नारायण हरि लगन में, नारायण हरि लगन में ये पांचों ना सुहात, विषय भोग निंद्रा, हंसी जगत प्रीत बहुबात। परमात्मा के लगन लगने वाले को पांच बातें नहीं सुहाती, विषय अच्छे नहीं लगती, भोग भोगना अच्छा नहीं लगता, संसार की प्रीति अच्छी नहीं लगती, और संसार की चर्चा अच्छी नहीं लगती। उसको तो बस परमात्मा का नाम ही अच्छा लगता है। आज ध्रुव जी ऐसी भाव समाधि में डूबे हुए हैं, उन्हें अपना भी होश नहीं है। जब 3 दिन बीत गए तो केवल केत और बेर फल खा लेते हैं और फिर भजन में लग गए। दूसरा महीना आया तो केवल घास के सूखे पत्ते खाकर के भगवान का भजन कर रहे हैं। यह है लगन। बेर खाना छोड़ दिया, केवल घास के पत्ते खा रहे हैं, इसको कहते हैं भजन। लोग कहते हैं महाराज हम तो सारी उम्र भजन करते करते हो गई, भगवान तो मिला ही नहीं। रोटी खाते 8, सोते 8 घंटा और कहते भगवान मिले। कैसे मिलेगा भगवान? थोड़ा सुख तो मिलेगा, आनंद तो मिलेगा, हाँ भजन का बड़ा अच्छा आनंद आया, बड़ा सुख मिला, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। ध्रुव जी तो को कैसी तपस्या कर रहे हैं कि महाराज उनको नींद नहीं, भोजन की चिंता नहीं, शरीर की चिंता नहीं, शरीर कहीं जाओ, इसे शरीर की चिंता है तो शरीर में लगे रह जाओगे, भगवान कैसे मिलेगा? संसार की चिंता सारी छोड़ दी। 6 दिन के अंतर के सूखे घास के पत्ते खाकर के भगवान का भजन कर रहे हैं। और जब तीसरा महीना आया तो कहते हैं कि पत्ते खाना भी छोड़ दिया, नहीं खाऊंगा। 9 दिन के अंतर से केवल पानी पी करके भगवान का भजन करते हैं रात और दिन। ओम नमो भगवते वासुदेव जप चल रहा, निरंतर चल रहा, धड़ाधड़ करते 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 4था महीना जब लग गया तो ध्रुव जी को और जोश आ गया तपस्या का, और ऐसी तपस्या करी कि पानी पीना भी छोड़ दिया ध्रुव जी ने, और पैर के एक अंगूठे से खड़े हो गए। हृदय में नारायण को प्रकट कर लिया ध्रुव जी ने, आंखों को बंद कर लिया, और अंदर की सांस अंदर और बाहर की सांस बाहर रोक दी, कुंभक कर दिया अंतिक बाहरिक, और दोनों हाथ जोड़ करके एक पर के अंगूठे से ध्रुव जी खड़े हैं और भगवान को याद कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर अपने मन में भगवान का नाम जप रहे हैं। अंदर ही अंदर चल रहा है ओम नमः भगवते वासुदेवाय, अंदर ही अंदर चल रहा है। ऐसी जब तपस्या करी, अंदर की सांस अंदर, बाहर की सांस बाहर रोकी, तो कहते हैं सारे प्राणियों की सांस वायु रुकने लगी, हाहाकार मच गया, धरती डगमगाने लगी, देवताओं के सिंहासन हिल गए, और सारे देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए और भगवान से कहा प्रभु अपने भक्त ध्रुव को दर्शन दो, इसने प्राण वायु को रोक लिया, सारे प्राणियों की प्राण वायु खतरे में है, जल्दी से दर्शन दो।
भगवान ने कहा, अरे देवताओं, जिस भक्त ने मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, ऐसे भक्तों को मैं दर्शन देने नहीं जाता, ऐसे भक्तों का तो मैं दर्शन करने जाता हूं। भगवान गरुड़ के ऊपर सवार हुए, ध्रुव के दर्शन करने के लिए तेजी से दौड़े दौड़े आए और आकर के देखा तो ध्रुव जी तो तपस्या में बहुत मगन हैं, बाहर का कोई होश नहीं, कौन आया और कौन गया। भगवान ने देखा ध्रुव जी ऐसे नहीं देखेंगे, इनके हृदय में मेरा रूप प्रकट है। भगवान ने ध्रुव जी के हृदय से अपना रूप खींच लिया और जैसे ध्रुव जी के हृदय से भगवान का रूप अंतर ध्यान हुआ, ध्रुव जी व्याकुल हो गए, छटपटाने लगे, हाय मेरे भगवान कहां गए, हाय मेरे भगवान कहां गए। आंख खुल के देखा तो भगवान सामने चार भुजाधारी नारायण भगवान प्रकट हैं। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। आंख खोल के देखा तो भगवान सामने प्रकट हैं। कैसे हैं? शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए चार भुजाधारी नारायण गरुड़ के ऊपर सवार हैं। पीला पीतांबर कीट मुकुट कानों में कुंडल, श्याम शरीर आभा सुंदर। ऐसे भगवान के स्वरूप को देखकर के ध्रुव जी ने भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़ के भगवान को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि अगर मैं आज को पढ़ा लिखा होता तो ऐसी सुंदर झांकी की स्तुति गाता, क्या करूं, मैं पढ़ा लिखा तो हुई नहीं। भगवान तो सबके हृदय की जानते हैं, किसी की हृदय की बात भगवान से छिपती नहीं है, क्योंकि भगवान तो हृदय में बैठे हैं। ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान सबके हृदय की जानते, ध्रुव के हृदय की बात को जान लिया और भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव इधर आओ। बड़े प्यार से भगवान ने बुलाया, सिर पे हाथ रखा, बेटा ध्रुव तुझे ज्ञान चाहिए, मेरे दर्शन होने के बाद कुछ प्राप्त करना अब तुझे बाकी नहीं है, ज्ञान चाहिए अभी देता हूं। भगवान के हाथ में जो वेद में शंख था, उस शंख को लेकर के भगवान ने क्या किया, ध्रुव जी की कपोल पे स्पर्श कर दिया और स्पर्श करते ही ध्रुव जी का अज्ञान का अंधकार मिट गया और ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो गया। भक्तवत्सल भगवान की जय। ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो गया और उस ज्ञान के प्रकाश में आनंदित हो गए ध्रुव जी। भय चिंता शोक सब दूर हो गया और आंखों को खोल करके भगवान का रूप देखे और प्रणाम बार बार करते हुए और ध्रुव जी अब उस ज्ञान के द्वारा भगवान की स्तुति गाते हुए और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु अपने चरणों की भक्ति दे दो। ध्रुव जी भगवान से क्या मांग रहे हैं? भक्ति मांग रहे हैं। और कैसे मांगते हैं? तेरे चरणों की भक्ति भगवान मुझे दे दो, तेरे चरणों की भक्ति भगवान मुझे दे दो। वाणी में भी शक्ति भगवान मुझे दे दो, वाणी में भी शक्ति भगवान मुझे दे दो। तेरे चरणों की भक्ति भगवान मुझे दे दो, तेरे चरणों की भक्ति भगवान मुझे दे दो।
में छपो